हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले उल्लू की एक और नई वेब सीरीज जिसका नाम तपन है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक रिया नाम की लड़की है जो अपने जीजा के ख्यालों में खोकर उनके ही सपने देख रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और रिया से कहती है कि मैं तेरे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। तो रिया नीचे आती है तो देखती है सच में उसके जीजा आए हुए होते हैं। यहाँ पर रिया जो होती है अपने जीजा पर फुल फिदा होती है। जीजा को देखकर रिया काफी खुश हो जाती है। यहाँ खुशी से रिया अपने जीजा से कहती है कि मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। उतने में ही रिया की बहन आ जाती है जो रिया से बड़ी होती है। यहाँ पर रिया की बहन और उसके जीजा कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हैं। ये दोनों अंदर आते हैं, सभी लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं, लेकिन रिया तो अपने जीजा के साथ थोड़ा मस्ती करने लगती है। आगे हम देखते हैं कि रिया की बहन और माँ वैभव के लिए भिंडी की सब्जी बनाने के लिए किचन में जाते हैं। तभी वहाँ पर रिया जाती है और उसकी माँ कहती है कि तू भी किचन में अपनी बहन की हेल्प करा दे। तो रिया कहती है कि मुझसे नहीं होगा किचन का काम, यह कहकर वहाँ से चली जाती है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि उसके जीजा फ्रेश होने के लिए नहाने गए होते हैं। फिर कुछ ही देर में वैभव फोन करके रश्मि को बोलता है कि तौलिया लेकर आओ, लेकिन वह फोन तो रिया उठा लेती है और हाँ में जवाब देकर फोन रख देती है। वैभव को लगता है कि जरूर ये फोन रश्मि ने ही उठाया होगा। यहाँ रिया तौलिया लेकर जाती है उसके पास और उसके साथ थोड़ी मस्ती करने लगती है। वैभव गुस्से में आता है और वह हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है, लेकिन वह तो रश्मि नहीं होती है जबकि रिया होती है। यहाँ पर रिया अपने जीजू को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जीजू हैं कि ये सब करने से मना कर देते हैं, लेकिन रिया जो होती है सुनने का नाम ही नहीं लेती है। उसका जीजा उसे डांटता है कि ऐसा काम दोबारा मेरे साथ मत करना। यहाँ रश्मि भी कमरे में आ जाती है और उसे खाने के लिए बुलाती है, तो वो कहता है कि चलो मैं आ रहा हूँ। रश्मि के वहाँ से जाने के बाद वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर रिया ऐसा क्यों कर रही है। फिर आगे कहानी में हम देखते हैं कि सभी लोग नीचे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर फिर से रिया अपने जीजू को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन जीजू को तो कोई फील ही नहीं होता है। उतने में ही वहाँ पर रिया की दोस्त आ जाती है जिसका नाम पायल होता है। पायल को देखकर वैभव तो बस उस पर फिदा ही हो जाता है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि वैभव पायल के बारे में ही सोचते हुए सो नहीं पाता है। दूसरी ओर रिया वैभव के बारे में सोचते हुए सो नहीं पाती है। तभी कुछ देर बाद रिया फोन निकालकर वैभव को पायल के नाम से मैसेज करती है। वैभव को भी यही लगता है कि पायल ने ही उसे मैसेज किया और वो रिप्लाई देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रश्मि की नींद खुल जाती है और वो वैभव का फोन हाथ से छीन लेती है और कहती है कि तुम काफी रात हो गया है, तुम सो जाओ। अगली सुबह रिया अपने जीजू के सपने देखकर उनको ही ख्यालों में सोच रही होती है। तभी उसकी बहन आ जाती है और पूछती है कि तू किसके सपने देख रही थी। तो रिया कहती है कि जीजू को। यह सुनकर रश्मि चौंक जाती है। तभी रिया हंसते हुए कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, रिलैक्स दी। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि वैभव गार्डन में बैठकर पायल के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर मैंने उसको रात को मैसेज क्यों नहीं किया, आखिर वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और वैभव से कहती है कि जीजू मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। तो वो बोलता है कि हाँ बोलो ना, क्या हेल्प चाहिए। पायल कहती है कि हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं जीजा साली के ऊपर, जिसमें मैं साली का रोल कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसमें जीजा का रोल करो। तो वैभव कहता है कि ये एक्टिंग वगैरह मेरे से नहीं होगा, तुम मुझसे कोई और काम करवा लो, मुझसे ये काम नहीं होगा। वह कल वाली बात के लिए मैसेज नहीं कर पाए, यह बात पायल से कहने वाला ही था। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और पायल का हाथ पकड़कर लेकर चली जाती है। रिया उसे घर के अंदर ले जाती है और पायल से पूछती है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तो पायल कहती है कि हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं जीजा साली के ऊपर, तो उसी बारे में बात कर रहे हैं। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। रात का समय होता है। रश्मि रिया से उदास होकर कहती है कि तुम्हारे जीजू ने एक ड्रेस दी थी मुझे जो बहुत ही प्यारी थी, अब फट गई। तो रिया कहती है कि कोई बात नहीं दी, तुम जीजू को फिर से कह दो, वो और ड्रेस दिला देंगे। रिया रश्मि से पूछती है कि जीजू दिखाई नहीं दे रहे। तो रश्मि कहती है कि वह एक दोस्त की पार्टी में गए हैं, 12 बजे से पहले नहीं आएंगे। रात को वैभव जब घर आता है तो रश्मि समझकर रिया को अपनी बाहों में पकड़ लेता है, तो उसे जल्द ही पता चल जाता है कि रिया ने रश्मि की तरह ही ड्रेस पहनी है। यहाँ पर वैभव को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो रिया को डांट देता है और वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। रात को फिर से पायल का मैसेज आता है, लेकिन वह मैसेज तो रिया कर रही होती है। देखते ही देखते दोनों काफी देर तक एक दूसरे को मैसेज करते हैं, बातों ही बातों में खो जाते हैं। सुबह होने के बाद फिर से पायल का मैसेज आता है, ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी वहाँ पर रश्मि आती है और उसका फोन छीन लेती है और वैभव को कहती है कि क्या तुम दिन रात फोन में ही लगे रहते हो। वो मैसेज पढ़ने वाली ही होती है, तब तक फोन स्विच ऑफ हो जाता है। यहाँ पर वैभव रश्मि से प्यार भरी बातें करने लगता है, दोनों रोमांस करते हैं और इस वेब सीरीज का यहीं पर डी एंड हो जाता है।